अब हम लोगों की रिकॉर्डिंग भी प्रारंभ हो गई है। रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद कुछ महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर अंतरराष्ट्रवाद में परिवर्तित हो जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद कुछ महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर राष्ट्रवाद में परिवर्तित हो जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर नेशनलिज्म टर्म्स Rabindranath Tagore's nationalism later turns international on the basis of some Rabindranath Tagore's nationalism later transforms into internationalism on the basis of some important factors. पहला रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद एक संकुचित अवधारणा है। राष्ट्रवाद एक संकुचित अवधारणा है। नेशनलिज्म इज ए नैरो कंसेप्ट। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने अंतरराष्ट्रवाद अथवा मानवीय दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आधारों पर राष्ट्रवाद की आलोचना प्रस्तुत की है। राष्ट्रवाद की संकुचित अवधारणा, और इसमें लिखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने अंतरराष्ट्रीयवाद को अथवा मानवीय दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आधारों पर राष्ट्रवाद की आलोचना प्रस्तुत की है। नेशनलिज्म इज ए नैरो कंसेप्ट। रविंद्रनाथ टैगोर has presented criticism of nationalism on some important grounds to replace his internationalism or humanitarian point of view. Rabindranath Tagore has presented criticism of nationalism on some important ground to replace his internationalism or humanitarian point of view. टैगोर के अनुसार सर, रविन्द्रनाथ टैगोर हैज प्रेजेंट। हेलो सर। हाँ, ये सर जो एक लाइन आप बोले हुए रविन्द्रनाथ टैगोर हैज प्रेजेंटेड, उसके ऊपर रिपीट कर दीजिए। रिकॉर्डिंग है बेटा। रविंद्रनाथ टैगोर
अभी मैं रिपीट कर देता हूं। रविंद्रनाथ टैगोर criticism of nationalism on some important ground, अपना माइक फोन ऑफ कर लो। important ground to replace his internationalism or humanitarian perspective nationalism according to। तुम कहाँ पूछना चाहते हो? सर अभी आप लाइन नहीं बोल रहे थे ना, रविन्द्रनाथ टैगोर हैज प्रेजेंटेड। देखो, उससे बार बार गलती होगी, यही रिकॉर्डिंग बार बार होगी, तो आप बीच में हस्तक्षेप करेंगे, उसको एक बार सुन लीजिएगा, वो दोबारा हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर हैज प्रेजेंटेड क्रिटिसिज्म ऑफ नेशनलिज्म ऑन सम इम्पॉर्टेंट ग्राउंड टू रिप्लेस हिज इंटरनेशनलिज्म और ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव। अब क्लियर हो गया? हेलो, अब क्लियर हो गया? कौस्तुभ, अब क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद से विश्व मानवता को हानि होती है। टैगोर के अनुसार टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद से विश्व मानवता को हानि होती है। According to Tagore, according to Tagore, according to Tagore, according to Tagore, nationalism causes harm to world humanity. According to Tagore, nationalism causes causes harm to world humanity. टैगोर का स्पष्ट मत था कि राष्ट्रवाद एक पूर्ण दर्शन नहीं है। यदि हम राष्ट्रवाद को स्वीकार करेंगे तो विश्व शांति की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। टैगोर का स्पष्ट मत था कि राष्ट्रवाद एक पूर्ण दर्शन नहीं है। यदि हम राष्ट्रवाद को स्वीकार करेंगे तो विश्व शांति की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। Tagore was clearly of the point that nationalism is not a complete philosophy.
Tagore was clearly of the point that nationalism is not a complete philosophy. If we if we accept if we accept nationalism, then world peace cannot be cannot be envisioned cannot be envisioned envisioned cannot be envisioned. तो टैगोर यह कहना चाहते हैं कि राष्ट्रवाद को यदि हम एक पूर्ण अवधारणा मानेंगे तो दुनिया में हम विश्व शांति की स्थापना नहीं कर सकते हैं। विश्व शांति के लिए यह आवश्यक है कि हम राष्ट्रवाद को हमें छोड़ना पड़ेगा, राष्ट्रवाद को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम राष्ट्रवाद को स्वीकार करेंगे तो उससे विश्व में शांति की स्थापना नहीं होगी। और अगर हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं तो हमें राष्ट्रवाद को छोड़ना पड़ेगा। विश्व शांति, विश्व के संरक्षण, विश्व के संवर्धन की अगर हम बात करेंगे तो हमें राष्ट्रवाद को तिलांजलि देनी पड़ेगी। राष्ट्रवाद की एक सीमा के बाद हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा टैगोर ने कहा है। आगे लिखिए। रविंद्रनाथ टैगोर का स्पष्ट मत है कि समाज राष्ट्र की उत्पत्ति उसकी प्रकृति और कार्यों में मौलिक अंतर पाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर का स्पष्ट मत है कि समाज और राष्ट्र की उत्पत्ति उसकी प्रकृति माने उसका स्वभाव और कार्यों में मौलिक अंतर पाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर clearly believes that there is a fundamental difference in the origin of society and nation, its nature and function, its nature and functions। यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर यह कहना चाहते हैं कि समाज की उत्पत्ति और राष्ट्र की उत्पत्ति में मौलिक अंतर पाया जाता है। समाज एक अलग अवधारणा है और राष्ट्र एक अलग अवधारणा है, दोनों में अंतर पाया जाता है। अब यहाँ थोड़ा समझने की आवश्यकता है ये बात क्यों रविंद्रनाथ टैगोर स्थापित करना चाहते हैं और क्यों वो राष्ट्रवाद की आलोचना करके अंतरराष्ट्रवाद स्थापित करते हैं और क्यों रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद को उचित नहीं मानते हैं,
क्यों रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद की आलोचना प्रस्तुत करते हैं, उसके कुछ बहुत ही मौलिक कारण हैं। उसके मौलिक कारण क्या हैं? वो मौलिक कारण है कि रविंद्रनाथ टैगोर यह स्थापित करते हैं कि सोसाइटी, डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड नेशन, राष्ट्रवाद में और समाज में अपने स्थापना, उद्देश्य और उत्पत्ति के आधार पर अंतर पाया जाता है। समाज की उत्पत्ति और समाज की रचना इसलिए हुई है, समाज की रचना इसलिए हुई है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण इकाई नहीं है। इसलिए पूरा समाज आपस में पारस्परिक सहयोग से, कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से, एक दूसरे के हेल्प से समाज आगे चलता है और बढ़ता है। इसीलिए समाज में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। समाज में किसी प्रकार जो होता है, लेकिन सहयोग के आधार पर, एक साथ मिलकर काम करने के आधार पर। सूखा आया है तो सभी लोग मिलजुल के उस सूखे का मुकाबला करते हैं। बाढ़ आई है तो सभी मिलके उस बाढ़ का मुकाबला करते हैं। ये समाज का स्वभाव होता है। और राष्ट्र, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और ये टैगोर की दृष्टि है, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ के रनवे से लेकर और कामरूप धुबरी बैराज तक जो पूरब, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण की भारत की टेरिटरी है, यह इस बात को प्रोत्साहित करती है कि हमें केवल भारत की चिंता करनी है। टैगोर कहते हैं कि राष्ट्रवाद केवल भावना के आधार पर, एकता के आधार पर एक सूत्र में बंधे हुए लोग हैं। इसमें सहयोग नहीं है, इसमें आत्मरक्षा है, इसमें आत्म गौरव है। लेकिन समाज की स्थापना एक दूसरे के सहयोगी भाव पर हुआ है। इसीलिए राष्ट्र और समाज में टैगोर अंतर स्थापित करते हैं। क्लियर हो गया? कौस्तुभ, ये बातें समझ में आ गई? आप लोगों को ये बात स्पष्ट हुई? कोई भाई यस अपना सर। माइक, यस हाँ सर। स्पष्ट हो गया ना? समाज आगे लिखिए, वही व्याख्या है। टैगोर के अनुसार समाज की उत्पत्ति का आधार पारस्परिक सहयोग है, जबकि राष्ट्र की उत्पत्ति का आधार इससे भिन्न है। राष्ट्र भी सहयोग के आधार पर निर्मित होते हैं, परंतु वह विश्व के अन्य मनुष्यों का सहयोग नहीं करते हैं। राष्ट्रवाद एक भूक्षेत्र पर निवास करने वालों के मध्य का सहयोग है। टैगोर के अनुसार समाज की उत्पत्ति का आधार पारस्परिक सहयोग है,
जबकि राष्ट्र की उत्पत्ति का आधार इससे भिन्न है, माने समाज से भिन्न है। राष्ट्र भी सहयोग के आधार पर निर्मित होते हैं, परंतु वह विश्व के अन्य मनुष्यों का सहयोग नहीं करते हैं या नहीं करता है। विश्व के अन्य मनुष्यों का सहयोग नहीं करता है। विश्व के अन्य मनुष्यों का सहयोग नहीं करता है। राष्ट्रवाद एक भू क्षेत्र, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी, एक भू क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों के मध्य सहयोग करता है। अंग्रेजी वाले लिख लें तो आगे बढ़ें। According to Rabindranath Tagore, the basis of origin of society is mutual cooperation, whereas the basis of origin of nation is different from this, whereas the basis of origin of nation is different from this. Nation are also built on the basis of cooperation, but it does not cooperate with other human beings of the world. Other human being of the world. Nationalism is cooperation between people living on a land area, living on a land area. Living of a land era. रविंद्रनाथ टैगोर का रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार समाज की सहयोगी प्रवृत्ति विश्व के मानव के लिए है, जबकि राष्ट्रवाद की सहयोग की प्रवृत्ति केवल अपने राष्ट्र तक सीमित है।
रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार समाज की सहयोगी प्रवृत्ति, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार समाज की सहयोगी प्रवृत्ति विश्व के मानव के लिए है, जबकि राष्ट्रवाद की सहयोगी प्रवृत्ति केवल अपने राष्ट्र तक सीमित है। According to Rabindranath Tagore, the cooperative tendency of society, according to Rabindranath Tagore, the comparative tendency of society is for the human being, is for the human being of the world, whereas the cooperative, whereas the cooperative tendency of nationalism is limited only to one's own nation. इस आधार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद की आलोचना की है। इस आधार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद की आलोचना की है। वन दिस बेसिस, इस आधार पर, ऑन दिस बेसिस रविंद्रनाथ टैगोर हैज क्रिटिसाइज्ड नेशनलिज्म। तो ये पहला आधार है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि समाज और राष्ट्र में अंतर है। समाज में सहयोग की प्रवृत्ति पाई जाती है और यह सहयोग की प्रवृत्ति एक देश की सीमा को, एक राष्ट्र की सीमा का अतिक्रमण करके वह विश्व स्तर पर जाके सहयोग करता है। लेकिन जो राष्ट्र नामक इकाई है, राष्ट्र नामक अवधारणा है, वह केवल अपने भू क्षेत्र पर, अपनी पृथ्वी पर, अपनी धरती पर निवास करने वाले नागरिकों के मध्य ही सहयोग की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी आधार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद की आलोचना की है और कहा है कि इस राष्ट्रवाद से अच्छा अंतरराष्ट्रवाद है, क्योंकि राष्ट्रवाद से मनुष्य की कोमल भावनाएं संकुचित और सीमित हो जाती हैं, जबकि हर मनुष्य का हृदय विश्व की मानवता की रक्षा के लिए धड़कता है। विश्व का कोई भी जो सभ्य नागरिक है वह पूरे विश्व की कुशलता का कामना करता है, केवल एक राष्ट्र की कुशलता की कामना नहीं करता है। इसलिए टैगोर ने राष्ट्रवाद की आलोचना प्रस्तुत की है। एक वाक्य आपको मैंने बता दिया है और जो लेक्चर के वाक्य होंगे उसको आप लोग ठीक तरीके से लिख लेंगे। कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो जाती है, उसका डिस्कशन हो जाता है, जो मैं लिखाता नहीं हूं, तो प्लीज उसे भी आप हिंदी अंग्रेजी में नोट कर लेंगे। आप हिंदी में सुने हैं तो इतनी शक्ति और सामर्थ्य आपको ईश्वर ने दिया है कि उसका अंग्रेजी अनुवाद कर सकते हैं, उसे अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं। दूसरी आलोचना क्या करते हैं?
राष्ट्रवाद को रविंद्रनाथ टैगोर क्यों कहते हैं कि राष्ट्रवाद की आलोचना की जानी चाहिए? दूसरा कहते हैं राष्ट्र और राज्य समानार्थी हैं। दूसरी आलोचना टैगोर कहते हैं कि राष्ट्र और राज्य दोनों समान अर्थ देने वाले हैं, समानार्थी हैं। नेशन एंड स्टेट और सिनोनिम्स, दोनों का अर्थ एक ही है। और रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार राष्ट्र राज्य का परिष्कृत रूप है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार राष्ट्र राज्य का परिष्कृत रूप है। अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, according to Rabindranath Tagore, nation is the refined form of the state. Rabindranath Tagore, according to Rabindranath Tagore, nation is the refined form of state. माने राष्ट्र राज्य का ही परिष्कृत रूप है। राष्ट्र और राज्य एक ही हैं रविंद्रनाथ टैगोर की दृष्टि में। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार राष्ट्र राज्य का ही परिष्कृत रूप है। जब राज्य को रिफाइंड कर दिया जाता है, माज दिया जाता है, बार बार उसको छान दिया जाता है, तो उससे जो तत्व निकलता है वो राष्ट्र होता है। जैसे प्लेटो ने अपने राज्य की कल्पना की, उसको इतना माज दिया, पत्नियों का साम्यवाद, सैनिकों का साम्यवाद, शिक्षा व्यवस्था, इतना उसको राज्य को, अपने राज्य को इतना कसता जाता है, इतना उस पर वर्क करता है कि वो धीरे धीरे राष्ट्र की ओर बढ़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यदि हम राज्य को लगातार परिष्कृत करते जाएंगे, माजते जाएंगे और बढ़िया बनाते जाएंगे, तो वह राष्ट्र, हम अपने राष्ट्र से बढ़िया बनाते जाएंगे, अपने राज्य से बहुत ज्यादा प्यार करने लगेंगे, राष्ट्र से मोहब्बत करने लगेंगे, राष्ट्र के प्रति समर्पण करने लगेंगे, ये सब राज्य की बात मैं कह रहा हूँ, राज्य के प्रति समर्पण करने लगेंगे, राज्य के प्रति समर्पण करने लगेंगे, राज्य के प्रति भक्ति भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे, तो वो राष्ट्र में बदल जाएगा। राज्य एक टेरिटरी है, राज्य एक भूक्षेत्र है, और राष्ट्र एक मोशन है, राष्ट्र एक भावना है, राष्ट्र एक इमोशन है, राष्ट्र भाव है। लेकिन हम राज्य को, जितना राज्य का ज्यादा से ज्यादा नाम लेंगे कि हमारे राज्य से सुंदर कोई राज्य नहीं है, तो वही राज्य किसमें बदल जाता है? राष्ट्र में बदल जाता है। तो इसीलिए ये डर है रविंद्रनाथ टैगोर का कि राज्य को जितना चमकाया जाएगा, राज्य के लिए जितने व्यक्तियों को त्याग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, तो वह राज्य राष्ट्र में बदल जाता है। टैगोर की आशंका है और कहते हैं कि दोनों एक समान हैं। आगे टैगोर क्या कहते हैं? टैगोर के अनुसार जब किसी राज्य की संपूर्ण जनसंख्या, शक्ति, संपदा और अभ्युदय
की प्राप्ति के लिए राज्य सजग हो जाता है तो वह राज्य धीरे धीरे राष्ट्र की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि राज्य का संगठन मजबूत होता जाता है और अंततः वह राज्य राष्ट्र में परिवर्तित हो जाता है। टैगोर के अनुसार जब किसी राज्य की संपूर्ण जनसंख्या, शक्ति, संपदा और अभ्युदय के प्रति राज्य सजग हो जाता है, 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 तो वह राज्य धीरे धीरे राष्ट्र की ओर बढ़ने लगता है, धीरे धीरे राष्ट्र की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि राज्य का संगठन मजबूत होता है, क्योंकि राज्य का संगठन मजबूत होता जाता है और अंततः वह राष्ट्र में परिवर्तित होता जाता है। अब अंग्रेजी वाले लिख लें तब समझा देते हैं। नेशन एंड स्टेट और सिनोनिम्स ये बता चुके हैं। अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, नेशन इज द रिफाइंड फॉर्म ऑफ द स्टेट। According to Rabindranath Tagore, nation is the refined form of the state. According to Rabindranath Tagore, when a state becomes conscious of achieve its entire population, achieve Rabindranath Tagore, when a state become conscious of achieve its entire population, power, wealth, and development, then that state gradually start moving towards the nation, because the organization of the state
because the organization of the state becomes stronger, becomes stronger, and eventually, and eventually, that state, that state transforms into a nation, transform into a nation. अब इसको समझने की जरूरत है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जब हम राज्य पर बहुत बल देने लगेंगे, राज्य ही श्रेष्ठ है, राज्य से, जैसे प्लेटो पर आरोप लगाया गया कि हर्षा जैसे, कालपापर जैसे, कि वो राज्य को इतना महत्वपूर्ण स्थान देता है कि राज्य इतना महत्वपूर्ण स्थान देता है राज्य को कि राज्य की बलिवेदी पर नागरिकों को चढ़ा देता है, होम कर देता है। उसी तरह टैगोर कहते हैं कि जब हम राज्य राज्य बहुत कहेंगे, हम कहेंगे कि हमारे जीवन से, व्यक्तियों के जीवन से राष्ट्र राज्य बड़ा है, हमें सब कुछ राज्य के लिए करना चाहिए, तो यह भावना हमें राष्ट्र की ओर ले जाती है। और जब हम अपने राज्य की संपदा पर, अपनी जनसंख्या पर, अपनी मजबूती पर जब बहुत गर्व का अनुभव करने लगते हैं, शक्ति संपदा के अभ्युदय के, उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए वह राज्य सजग हो जाता है कि विश्व में मेरा स्थान सबसे ऊंचा हो जाए, भारत का, अमेरिका कहे कि हमारा स्थान सबसे ऊंचा हो जाए, हम विश्व की राजनीति को संचालित करने लगे। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि यह राज्य ही बदल जाता है राष्ट्र में, क्योंकि अब राज्य के लिए व्यक्तियों का करना क्या हो जाता है, राज्य के लिए व्यक्तियों का यह जो समर्पण भाव है वह भावना में बदल जाता है, और भावना ही राष्ट्र हो जाती है। क्योंकि स्टेट पॉलिटिकल कंसेप्ट है और राज्य इमोशन का कंसेप्ट है, भावनात्मक संकल्पना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार राज्य ये राष्ट्र ही है, इसलिए हमें राष्ट्र पर अधिक बल नहीं देना है, बल्कि हमें अंतरराष्ट्रीयता पर अधिक ध्यान देना है, हमें अंतरराष्ट्रीयता के लिए अधिक काम करना है, राष्ट्र के लिए काम नहीं करना है। हमें इसीलिए इस आधार पर भी रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं। क्लियर हो गया? ये चैट में लिख के बता दीजिए कि ये बातें, अब हम लोग केवल 13 लोग रह गए हैं, इस बात को चैट में लिख दीजिए कि आप लोग सुन रहे हैं, मेरी आवाज पहुंच रही है, आप लोग इसे समझ भी रहे हैं। आज की क्लास का ये पहला अनुभव है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, आप सबकी प्रतिक्रिया आई। संख्या थोड़ा सा जरूर घटी है, 2 लोग लेफ्ट कर गए होंगे, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक को पूरा करते हैं। इस टॉपिक को हम लोग पूरा करेंगे। हमारी रिकॉर्डिंग अब तक 45 मिनट की हो गई है। इस रिकॉर्डिंग को भी आप बार बार हिंदी अंग्रेजी में सुनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। आपको सारी चीजें, किसी ने अपना हैंड रेज किया है, अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, यद्यपि हम लोग रिकॉर्डिंग वाले मोड में हैं, हमारी बातें, सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, और रिकॉर्डिंग शीघ्र ही आपको आधे घंटे के बाद टीचमेंट की रिकॉर्डिंग में जाएंगे तो आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी।
ठीक है, आगे बढ़ें। वेरी गुड। अब रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी महत्वपूर्ण कृति सृजनात्मक एकता 1925 में लिखा है कि राष्ट्र एक संगठित संरचना है। सृजनात्मक एकता, क्रिएटिव यूनिटी, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने 1925 में ये पुस्तक लिखी थी और उसमें लिखा कि राष्ट्र एक संगठित संरचना है। एकता के सूत्र में राष्ट्र बंध जाता है और उसका आधार क्या है? पहले राज्य बंधता है और धीरे धीरे वह भावनात्मक रूप से राष्ट्र हो जाता है। Rabindranath Tagore has written in his important literature Creative Unity in 1925 that the nation is an organized structure, is an organized structure. रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ साथ संपत्ति का भी विस्तार हुआ है और इसने राज्य के संगठन को और मजबूत बनाया है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ साथ संपत्ति का विस्तार हुआ है और इसने राज्य जहां लिखा है वहां राष्ट्र कर लीजिएगा, और इसने राष्ट्र के संगठन को और मजबूत बनाया है। लिख लीजिए तो मैं समझाता हूं। इस विज्ञान, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ साथ संपत्ति का भी विस्तार हुआ है और इसने, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संपत्ति ने राष्ट्र के संगठन को और मजबूत बनाया है। According to Rabindranath Tagore, along with progress of science and technology, technology, wealth has also expanded and this has further strength S T, जो स्ट्रॉन्ग से इंस्टेंट बना हुआ है, STRENGTHENED, strengthened the organization of the nation,
इसने राष्ट्र को और मजबूत बनाया है, स्ट्रॉन्गर बनाया है। अब यहां समझने की जरूरत है, 1925 में अपनी क्रिएटिव यूनिटी में, सृजनात्मक एकता नामक पुस्तक में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा संपत्ति के प्रगति ने संपत्ति का भी विस्तार हुआ है और इसने राष्ट्र के संगठन को और मजबूत बनाया है। कैसे बनाया है, अब इसे समझने की जरूरत है। अमेरिका में विज्ञान और टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा है। भारत भी परमाणु बम बनाया है, यही तो विज्ञान है, और उसकी टेक्नोलॉजी परमाणु बम है। तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास वही कर सकता है जिसके पास वेल्थ हो, संपत्ति हो, और इसने राष्ट्र को और मजबूत बना दिया है। इससे राष्ट्र और मजबूत हुआ है। अब अमेरिका में नेशनलिज्म जो आया है कि हम दुनिया के बेताज बादशाह हैं, दुनिया के दरोगा हम ही हैं, दुनिया को हम ही संचालित करते हैं, विश्व को, वर्ल्ड के एकमात्र वर्ल्ड की एकमात्र लीडरशिप हमारे पास है। तो ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि उसने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ विध्वंसक हथियारों, हवाई जहाज, शिपयार्ड, आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर लिया है और वो विश्व पर धौंस जमाता है। और ये इसलिए हुआ है कि इससे नेशनलिज्म और मजबूत हो जाता है कि विश्व में अगर किसी का डंका है तो अमेरिका का है, विश्व में अगर किसी का डंका है तो इंग्लैंड का है, फ्रांस का है, यही चाइना कर रहा है। तो इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि इससे राष्ट्रवाद और मजबूत हो जाता है, राष्ट्रवाद और पॉपुलर हो जाता है। और इसी आधार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद को की आलोचना की और उदाहरण क्या दिया कि यूरोप में जो नेशनलिज्म आया है, इशारे इशारे में वो कह रहे थे कि दुनिया में ब्रिटेन अपने को श्रेष्ठ बताता है। उसके इसी नेशनलिज्म के भाव ने दुनिया के कई राज्यों को गुलाम बनाया है। इसलिए टैगोर सौंदर्यवादी, अध्यात्मवादी, रहस्यवादी टैगोर ने यह कल्पना की कि राष्ट्रवाद गलत है। राष्ट्रवाद वही कर सकता है कि दूसरे देशों को गुलाम बना सकता है। एक शक्तिशाली राज्य, एक शक्तिशाली राष्ट्र अपने से निम्न स्तर के कमजोर राष्ट्रों पर अपनी हुकूमत, अपना गुलाम बना लेता है और इस प्रकार यह राष्ट्रवाद उचित नहीं है। इन आधारों पर उन्होंने आलोचना की राष्ट्रवाद की। टैगोर के अनुसार यूरोप का राष्ट्रवाद इसका ज्वलंत उदाहरण है जिसका परिणाम पूरे विश्व को भुगतना पड़ा है। विश्व में गुलामी, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये राष्ट्रवाद के कारण हुआ। यूरोप में, जर्मनी में, इटली में, ये जो राष्ट्रवाद तो बाद में उदित होता है, लेकिन अपने नार्डिक के सिद्धांत, यूरोपी एकता का सिद्धांत, यूरोप की श्रेष्ठता का सिद्धांत, ये नेशनलिज्म है। और हमारा जन्म हुकूमत करने के लिए हुआ है और विश्व को गुलाम बनाने के लिए हुआ है। ये जो अवधारणा थी, ये टैगोर को ठीक नहीं लगती थी और इसीलिए टैगोर ने इसकी आलोचना प्रस्तुत की, राष्ट्रवाद की, इस आधार पर भी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, इसका ज्वलंत उदाहरण है और जिसका परिणाम पूरे विश्व को भुगतना पड़ा है, पूरे विश्व में गुलामी आई। आगे लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू टैगोर द नेशनलिज्म ऑफ यूरोप is wide example
is wide example of this. The sun sequences of which the whole world has to suffer. Whole world has to suffer. तो लगभग 1 घंटे की हमारी 56 मिनट की क्लास हो गई है और ये हम लोग 13 लोग हैं। कौस्तुभ है ना, कौस्तुभ हैं, दीपांशु हैं, आशुतोष हैं, जो भी हैं, ये अपने मोबाइल पर आप पढ़ रहे हैं तो हमें उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा। और कल से ध्यान रखिएगा कि जब मैक्सिमम फिगर हो तब उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। थोड़ी देर और पढ़ाएं, अभी 5-10 मिनट। यस सर। ओके, ताकि इसके कल हम लोग मिलें तो ये समाप्त हो जाए और फिर हम लास्ट यूनिट से प्रारंभ करेंगे। थोड़ा लोहिया वोहिया पढ़ाएंगे जिससे हम वो भी कर सकें, जिससे हम लोग वो कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, असाइनमेंट के लिए भी उधर से गांधी, लोहिया, नेहरू पढ़ते हुए फिर जिन्ना पढ़ेंगे, फिर आगे पूरी यूनिट को हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम के पहले बहुत जल्दी उसको समाप्त कर देंगे हम। अब दूसरा आधार टैगोर क्या लेते हैं। टैगोर कहते हैं कि राष्ट्रवाद की आलोचना का जो तीसरा आधार है, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, अब इसको समझ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जो राष्ट्र नामक अवधारणा है, जो भावनात्मक है, जो भावना के आधार पर मनुष्यों में राज्य के अंदर एकता स्थापित करके उसके प्रति सारा समर्पण कर देता है, तो हम अगर केवल राष्ट्र तक ही सोचेंगे तो समाज का क्या होगा। यह राज्य, यह राष्ट्र अंततः किसके लिए बना है? ये समाज जीवन के लिए बना है, समाज के लिए बना है। लेकिन समाज में व्यक्तियों का सृजन होता है। अब थोड़ा सा नेशनलिज्म के प्रति टैगोर की जो दृष्टि है वह राष्ट्रवाद की सामान्य, यद्यपि कोई भी देश पूर्ण रूप से राष्ट्रवाद का त्याग नहीं कर सकता। ये बहुत रोमानी है, बहुत रोमांटिक परिकल्पनाएं हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, क्योंकि वो कवि हैं, कोमल हृदय के हैं। लेकिन अगर नेशनलिज्म नहीं होगा, राष्ट्रवाद नहीं होगा, राष्ट्रवाद की अवधारणा अस्तित्व में नहीं होगी, तो कोई राज्य अपनी प्रगति भी ठीक से नहीं कर पाएगा। राष्ट्रवाद हमें कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा की ओर भी अग्रसर करता है और वो एक स्टेट के लिए एक डायनेमिक एनर्जी होता है, गत्यात्मक ऊर्जा है। अगर चाइना के परमाणु बम का डर नहीं होता तो भारत तैयारी नहीं करता। तो इस तरह हम संतुलन की स्थिति में भी पहुंचते हैं। अगर चाइना का परमाणु बम है, भारत ने भी परमाणु बम बना के रखा है, तो ये तो इक्विलिब्रियम थ्योरी है, संतुलन का सिद्धांत स्थापित हो जाता है।
एक समन्वय होता है कि हम डरते नहीं हैं, हम सृजन करते हैं। लेकिन टैगोर का जो तीसरा आधार है, जिसके आधार पर वो राष्ट्रवाद की कहते हैं, आलोचना करते हैं, वो है सृजनात्मक क्षमता। सृजनात्मक क्षमता क्रिएटिव एबिलिटी या क्रिएटिव कैपेसिटी। टैगोर के अनुसार समाज में सृजन की शक्ति होती है। समाज इस सृजन शक्ति का प्रयोग विश्व के लिए करता है, न कि एक राज्य के लिए। सृजनात्मक क्षमता टैगोर के अनुसार समाज में सृजन की शक्ति पाई जाती है या सृजन की शक्ति होती है। समाज इस सृजन शक्ति का प्रयोग विश्व के लिए करता है, न कि एक राज्य के लिए, न कि एक राज्य के लिए। राष्ट्र अपने सृजन शक्ति का प्रयोग केवल अपने राज्य के लिए करता है। इसलिए राष्ट्र विश्व मानवता के लिए उपयोगी नहीं है। समाज में सृजन की शक्ति होती है। समाज इस सृजन शक्ति का प्रयोग विश्व के लिए करता है, न कि एक राज्य के लिए। राष्ट्र अपने सृजन शक्ति का प्रयोग केवल अपने राज्य के लिए करता है। इसलिए राष्ट्र विश्व मानवता के लिए उपयोगी नहीं है। इसको समझा देते हैं, तब क्लास हम लोगों की समाप्त होगी। क्रिएटिव एबिलिटी, अंग्रेजी वाले लिख लें क्रिएटिव एबिलिटी। अकॉर्डिंग टू टैगोर, society has the power of creativity. Society has the power of creativity. Society use this creative power for the world, and not for a single state, not for a single state. The nation use
The nation uses its creative power only for its state. Only for each state. Hence, the nation is not useful for the word humanity. इसलिए नेशन विश्व राष्ट्रवाद या राष्ट्र विश्व के मानवता के कल्याण के लिए उपयोगी नहीं है। क्लियर? अब इसे समझ लेते हैं। कोई एक कवि कविता लिखता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी, तो वो केवल बांग्ला साहित्य का नहीं, उसमें जो साहित्य की साधना है, साहित्य की जो अभिव्यक्ति और आराधना है, जो संवेदना है, वह साहित्य विश्व के कल्याण के लिए, उससे प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित होगा। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी बात कही रामचरितमानस में, उससे विश्व के लोग लाभान्वित होंगे, कोई एक व्यक्ति लाभान्वित नहीं होगा। अगर पतंजलि ने योग दिया है तो पूरे विश्व के लोग योग से निरोग होंगे। वो केवल किसी एक देश के समाज के लिए नहीं बनाया है, विश्व के मानवता के कल्याण के लिए बनाया है। यह समाज की सृजनात्मक क्षमता, सृजन करने वाली एबिलिटी और कैपेसिटी है। लेकिन अगर हम राष्ट्र के लिए केवल बात करेंगे तो केवल उसकी सृजन शक्ति का फायदा केवल और केवल उस राज्य के लोग ही उसका उपयोग कर पाएंगे। जैसे अमेरिका ने इतना परमाणु बम बना लिया, भारत ने इतना परमाणु बम बना लिया, किसके लिए? केवल एक राज्य भारत के लिए, संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए नहीं। तो इस प्रकार, इस आधार पर भी उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद उपयोगी नहीं है, राष्ट्रवाद उपयोगी नहीं है। और इन महत्वपूर्ण आधारों पर एक दो और आधार है जिसकी चर्चा मैं कल, 2-3 पॉइंट और है जिसकी चर्चा कल हम लोग क्लास में करेंगे।